नवरात्रि के मौके पर पूरा बस्तर भक्तिमय हो चुका है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए नेशनल हाईवे 63 पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आसपास के जिलों से सैकड़ों की संख्या में भक्त पैदल यात्रा करते हुए मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और कई भक्त आस्था को आधार मानते हुए नंगे पांव माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं और जय घोष लगाते हुए कई किलोमीटर पदयात्रा कर दरबार में पहुंचते हैं और 1 लाख से अधिक की संख्या में पदयात्रा पर निकले भक्तों को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था भी की है, जिसमें पैदल चलने वाले यात्रियों को रात के समय में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं। जयबेल डिमरापाल से माता जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं कि बस्तर सबसे आगे बढ़े, बस्तर से नक्सली भी जितने हो उसको बस्तर भगाए, यहाँ से नक्सली खत्म हो, बस यही कृपा है। घर परिवार खुशी रहे। बस्तर शिव और शक्ति का उपासक रहा है और शक्ति के बिना शिव अधूरे है। यही कारण है कि यहाँ शक्ति की पूजा प्रधानता से की जाती है। बस्तर की जन जन की देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने लाखों की संख्या में भक्त दंतेवाड़ा रवाना हो रहे हैं। दंतेवाड़ा जो मंदिर है वो शक्तिपीठ मंदिर कहा गया है। यही कारण है कि जो भक्त है, लाखों की संख्या में जो भक्त है मां दंतेश्वरी के दर्शन करने नंगे पैर निकल गए हैं। देख सकते हैं जो भक्त है दंतेवाड़ा जगदलपुर के हैं, बीजापुर के हैं, बस्तर के हैं और कोंडागांव के, साथ ही उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में जो भक्त है मां दंतेश्वरी के दर्शन करने दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं और बस्तर की सुख समृद्धि के साथ साथ बस्तर में नक्सलवाद का जो दंश झेल रहा बस्तर, उससे मुक्त होने की कामना कर रहे हैं। तो माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के मन में आस्था यूं तो सारा साल रहती है, लेकिन ये विशेष समय माता की भक्ति का माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का ये समय और बिलासपुर के मल्हार में भगवान विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति मिलने का दावा किया गया। भगवान विष्णु पर शोध करने वाले डॉक्टर संजय शर्मा ने इसे ढूंढने का दावा किया है। डॉक्टर शर्मा ने दावा किया कि कोविड काल में इसे खोजा गया था और 5 साल के लगातार रिसर्च के बाद यह सामने आया। उन्होंने कहा कि मूर्ति को मल्हार के म्यूजियम में रखा गया है। मेरे नॉलेज में विष्णु की भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम मूर्तियों में से एक है, जो 200 ईस्वी पूर्व बनी हुई है और इसको खोज तो ऑफकोर्स पुरातत्व वालों ने किया होगा और ये संरक्षित भी है वहाँ पे मल्हार में म्यूज़ियम के अंदर, बट ये पब्लिक डिस्प्ले में नहीं है। क्योंकि मेरे मूर्ति की विष्णु की मूर्ति का क्रमवार विकास पे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, तो मैंने पाया कि ये इसके फीचर्स जो हैं सबसे पुरानी प्रतिमा से मिलते हुए हैं। शायद ये अपने भारतवर्ष की पहली मूर्तियों में से, शुरू की लॉट की मूर्तियों में से एक है। और बढ़ते हैं आगे दंतेवाड़ा से खबर। 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 71 नक्सलियों के सरेंडर की जानकारी मिल रही है। 30 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं। दरअसल लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने तय किया है कि ये हथियार छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और अब ये 71 लोग जब इस लाल सलाम और नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़ करके संविधान के साथ जुड़ने को तैयार हुए हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी और इन लोगों के जीवन के लिहाज से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस अपने स्तर पर जारी हैं, चाहे वो हथियार रखवा करके वो लोग आए या फिर जो सशस्त्र नक्सलवाद के प्रणेता बनने की चाहत रखते हैं, वो उनके मारे जाने की लिस्ट में अगर अपना वो नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वो हथियार नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये जो 71 नक्सलियों ने हथियार छोड़ करके शांति की राह अपनाने का विचार किया, ये निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी इन लोगों के जीवन में भी लेकर आएगा। क्योंकि 30 इनामी नक्सलियों ने भी लोन वर्राटू अभियान को मानते हुए यहाँ हथियार छोड़ दिए। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को ये एक बड़ी सफलता। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये लोन वर्राटू अभियान और एंटी नक्सल ऑपरेशन दोनों का एक मिला जुला परिणाम कहा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। दंतेवाड़ा में आज नक्सल उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। जिले में जो लोन वर्राटू अभियान के तहत 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 30
इनामी नक्सली हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर जो एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और इस प्रेस क्लास में इस जो नक्सली उन्मूलन में 71 जो नक्सली आत्मसमर्पण की इसकी जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं कि जो लोन वराटू अभियान के तहत लगातार नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं और शासन प्रशासन की पुनर्वास योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। अब देखा गया है कि अभी जब से 2026 की डेडलाइन नहीं है और नक्सलियों को बैकफुट पर नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उनको दहशत में आ गए हैं कि उनका क्या होगा और उनका जो नक्सलियों से मोह भंग हो रहा है और वो लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अगर दर्द से मुरैना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, एमएस रोड पर किया जाम, जीवाजीगंज में फायरिंग को लेकर विरोध। श्योपुर में खाद के लिए मारामारी, खाद न मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा, किया चक्का जाम। ग्वालियर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, 3 दिन में समस्या का हल का मिला आश्वासन, जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। गरियाबंद में जान जोखिम में डालकर छात्र कर रहे नदी को पार, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, कई वर्षों से पुल निर्माण की हो रही मांग। सरगुजा में भूख हड़ताल पर बैठे परिवार, दबंगों पर जमीन पर कब्जा करने का है आरोप, कलेक्टर एसपी से की शिकायत। धमतरी के अंगार मोती माता मंदिर के पास पहुंचा दंतैल हाथी, आसपास के इलाके में वन विभाग ने किया हाई अलर्ट, वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने में जुटी। ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर एसपी ऑफिस के सामने जबरदस्त हंगामा, एसपी ऑफिस के गेट पर भिड़े लड़का और लड़की के परिवार वाले, आधे घंटे तक चलता रहा सड़क पर हंगामा। शाहजहांपुर में मस्जिद के बाहर बिजली की केबल में लगी आग, 200 मीटर केबल में लगी आग, 10 मिनट तक हुआ ब्लास्ट, सूचना पर बिजली विभाग ने काटी लाई। उज्जैन में गरबा महोत्सव के दौरान दिखा अनूठा नजारा, गरबा में आई लव महाकाल के लगे पोस्टर्स। रायपुर में सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी के हाल बेहाल, करोड़ों की लागत से लगे सीसीटीवी एक्सप्रेस वे पर, ज्यादातर व्यस्त मार्ग पर भी सीसीटीवी कैमरे की देखरेख नहीं हो पा रही। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, टेकापानी की पहाड़ी पर हुई मुठभेड़, जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागे नक्सली। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बिलासपुर में सिटी बस संचालन पर हाईकोर्ट का सख्त, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दिया जवाब। पेंड्रा एसडीएम ने पटवारी कमलेश्वर सिंह तंवर को नोटिस निलंबित, पटवारी तंवर पर डिजिटल क्राफ्ट सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप। कटनी के कनकपुरी में बनने की राह हुई आसान, शासन और मुंबई की कंपनी के बीच सोने की खदान का एमओयू हुआ।